देश को नया महामहिम मिलने जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रच दिया है। तीसरे ही राउंड में उन्होंने निर्णायक बढ़त ले ली, या ये भी कह सकते हैं कि तीसरे ही राउंड में द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा से जीत गई, क्योंकि खुद यशवंत सिन्हा ने उन्हें ट्विटर के जरिए बधाई दी है। बहरहाल हम अगर तीसरे राउंड के आंकड़ों की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को 5,77,777 वैल्यू के वोट मिले हैं, और वोट्स की बात करें तो 2,161 वोट्स, जिनकी वैल्यू 5,77,777 बनती है, जो कि निर्णायक या फिर जीतने के लिए जरूरी वोटों से कहीं ज्यादा है। वहीं यशवंत सिन्हा को 2,61,062 वोट मिले हैं, और वोट उन्हें मिले हैं 1,058, जिनकी वैल्यू बनती है 2,61,062। ये एक निर्णायक बढ़त या निर्णायक जीत भी कही जा सकती है, क्योंकि जीत के लिए जरूरी वोटों से ज्यादा वोट, ज्यादा वैल्यू के वोट हासिल कर लिए हैं द्रौपदी मुर्मू ने तीसरे चरण की काउंटिंग में ही। और इसके बाद यशवंत सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आई ज्वाइन माय फेलो सिटीजन्स इन कांग्रेचुलेटिंग श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऑन हर विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022। यानी उन्होंने ही जीत की औपचारिक घोषणा कर दी। यशवंत सिन्हा ने ही जीत मान ली द्रौपदी मुर्मू की। इंडिया होप्स दैट एज द 15th president of the republic she functions as the custodian of the constitution without fear or favor। यानी यशवंत सिन्हा ने अपनी हार को स्वीकार किया, और साथ ही साथ उन्होंने मुबारकबाद दी है द्रौपदी मुर्मू को। द्रौपदी मुर्मू के लिए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। जब उन्हें उम्मीदवार के तौर पर ही एनडीए की तरफ से रखा गया था तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया था। उनका कहना था कि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उन्हें देश के शीर्ष पद के लिए चुना जा सकता है या उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जिस वक्त उनकी उम्मीदवारी तय हुई थी, यह तय माना जा रहा था कि संख्या बल के आधार पर वही चुनाव जीतेंगी, और तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद ही उन्होंने निर्णायक जीत हासिल कर ली, निर्णायक नंबर्स हासिल कर लिए, जिसके आधार पर वो देश की अगली महामहिम बनने जा रही हैं। 25 तारीख को वो शपथ ग्रहण करेंगे, और 25 तारीख तक रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति हैं। बहरहाल देश की अगली राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। 5,77,777 वैल्यू के वोट्स उन्हें मिले हैं। कुल वोट्स की बात करें तो 2,161 वोट्स हम लगातार आपको ये बता रहे हैं, और तीसरे चरण की काउंटिंग के बाद में यशवंत सिन्हा को मिले थे 2,61,062 वोट, और ये वोट्स थे 1,058, जिनकी वैल्यू 2,61,062 होती है। कुल मिलाकर द्रौपदी मुर्मू के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहा, और साथ ही साथ में एनडीए के लिए भी, क्योंकि एनडीए ने इसके पहले बहुत प्रयास किए, अलग अलग राजनीतिक दलों को साथ लाने की कोशिश की। वहीं विपक्ष ने भी लामबंद होने का एक बड़ा मौका इन चुनाव के दौरान देखा, और विपक्ष की एकजुटता कुछ हद तक देखने को भी मिल रही थी। तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार कांग्रेस, ऐसे बड़े बड़े धड़े साथ में आते दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाद में इनमें जबरदस्त बिखराव देखने को मिला। खास तौर पर जब द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी तय हुई, पहली बार देश में किसी आदिवासी चेहरे को राष्ट्रपति बनने का मौका मिल रहा था। ऐसे में बहुत से दल जो कि बीजेपी के धुर विरोधी भी दिखाई देते रहे, जैसे मायावती या अन्य दल, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान कर दिया था। कोई भी द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। निश्चित तौर पर यशवंत सिन्हा को एक मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा था। इसके बावजूद यह तय माना जा रहा था कि द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ बहुत कम लोग जाएंगे, और हुआ भी यही वजह है कि तीसरे ही राउंड में उन्हें निर्णायक बढ़त मिल गई, या फिर यह कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू तीसरे ही राउंड में जीत गई। अब देश की अगली राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 25 तारीख को राष्ट्रपति पद की शपथ ले सकती हैं। हालांकि औपचारिक घोषणा होना बाकी है, और अभी कुछ राउंड्स की काउंटिंग भी बाकी है। इसके बाद में आंकड़ा और स्पष्ट होगा, लेकिन यह तय हो गया है कि द्रौपदी मुर्मू एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही हैं। न सिर्फ वो जीत रही हैं, बल्कि उनकी जीत का अंतर भी काफी बड़ा होने वाला है। और इस कई राउंड्स की जो काउंटिंग अभी बाकी है, उसके बाद निश्चित तौर पर 5,77,777 का ये जो आंकड़ा है वोट वैल्यू का, ये काफी बढ़ेगा, और द्रौपदी मुर्मू एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगी। द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी, ये तो तय हो गया है, और इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि देश को पहली बार एक आदिवासी चेहरा राष्ट्रपति पद पर आसीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई मायनों में यह जीत बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खासतौर पर आगामी चुनाव 2024 के जो हैं, इन्हें मद्देनजर रखते हुए एनडीए ने अपने उम्मीदवार को आदिवासी चेहरे के तौर पर चुना था। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, कई लोग इस दौड़ में आए, यहां तक कि मुस्लिम चेहरा क्या राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है, इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरल के राज्यपाल हैं, वो भी दौड़ में आगे थे।
द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो उनका ज्यादातर जीवन जो है वो ओडिशा की राजनीति में बीता है, इसीलिए कई लोग उनके नाम को नहीं जानते थे, लेकिन ओडिशा की राजनीति के लिए वो एक बहुत ही चर्चित नाम रही थी। द्रौपदी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। बहुत ही कम समय में उन्होंने पहले तो अपनी बेटी को खोया था और उसके बाद में मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने एक के बाद एक 2 बेटों को खो दिया और उसके बाद में पति को भी। घर में एक के बाद एक होने वाली मौतों ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया था। इसके बाद वो ध्यान करने के लिए कई जगहों पर गई और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी एक बेटी अब भी हैं जो बैंक में काम करती हैं। द्रौपदी मुर्मू जमीन से जुड़ी हुई नेता रही हैं। उन्होंने पार्षद से लेकर देश के शीर्ष पद तक का सफर तय किया है। ये बात तय हो गई है कि अब वो अगली राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। इसी के साथ ये भी तय हो गया है कि आने वाले 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें भी एनडीए ने एक बड़ा कार्ड खेला है। हालांकि ये देखना होगा कि क्या द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी बीजेपी को, एनडीए को किसी तरह का फायदा पहुंचाती है, लेकिन जिस तरह का बिखराव विपक्ष में देखने को मिला द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के बाद, उससे यह बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है कि विपक्ष को इस बात का डर था कि अगर वो द्रौपदी मुर्मू का विरोध करते हैं तो इससे उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये ऐसे दल थे जिन्होंने खुलकर यशवंत सिन्हा का समर्थन किया था और यही वजह है कि वोट्स यशवंत सिन्हा को भी मिले हैं, लेकिन ये वोट उतने नहीं हैं जो उनको जीत दिला पाते या उन्हें कड़ी टक्कर में खड़ा कर पाते। संख्या बल के आधार में पहले ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू के आगे यशवंत सिन्हा नहीं टिक पाएंगे और यह बात तय हो गई तीसरे चरण के मतगणना के बाद ही। तीसरे चरण की मतगणना के बाद ही निर्णायक नंबर्स जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू को मिल गए और यह तय हो गया है कि वो देश की अगली राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।